शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी आगे आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत मिलता रहे। धन्यवाद। जय माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष देवज्ञ विशाल गुप्ता अपने प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए रोचक और बड़े ही महत्वपूर्ण विषय की, जिसका नाम है स्नान। स्नान तो सभी लोगों ने अपने जीवन में रोज ही किया होगा और करते आ रहे होंगे सदियों से, लेकिन स्नान के विषय में बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि स्नान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। आखिर क्या कारण है कि सुबह सुबह ठंड में हम सभी लोग नहाने की प्रयास करते हैं। कुछ तो रीज़न रहा होगा। इसके पीछे सबसे मुख्य कारण जो है वह है हमारे पूर्वजों की, हमारे ऋषियों की, जो कि वैज्ञानिक सोच रखने वाले थे, उनकी रिसर्च। यह रिसर्च बताती थी, ये रिसर्च के द्वारा उन्होंने जाना कि जब हम जल को अपने ऊपर से डालते हैं तो रात्रि भर जो हमने विश्राम किया, जो नींद ली, नींद में तरह तरह के स्वप्न हमने देखे, तरह तरह के विचार हमारे मन के अंदर उत्पन्न हुए। उन विचार शक्तियों का कारण हमारी ऊर्जा के अंदर कुछ नेगेटिविटी समाहित होती चली गई। जब हम नेगेटिविटी से युक्त हो जाते हैं, आलस, प्रमाद, नींद, भय से युक्त हो जाते हैं, तब ऐसे में क्या करता है कि जल एक हमको एक ताजगी प्रदान करता है। तो ताजगी कैसे देता है कि जैसे ही जल हमारे सर से लेकर के पैरों तक होकर के गुजरता है तो हमारे शरीर के ऊर्जा पुंज से, औरा से, शरीर के बाहर एक प्रकाश पुंज बनता है, जिसको कुछ लोग सूक्ष्म शरीर भी कह सकते हैं। लेकिन यह क्या है कि जैसे ही उस जल का उस ऊर्जा से सम्मिश्रण होता है तो वह ऊर्जा कुछ हद मात्रा में क्लीन हो जाती है। जब साफ सुथरी ऊर्जा हो जाती है, हल्की ऊर्जा हो जाती है, तब हमारी काया, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी आत्मा प्रसन्न, शांत एवं ताजगी अनुभव करती है। इसको कहते हैं स्नान। लेकिन हम सभी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही स्नान को जाना, जो कि जल के द्वारा होता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने इसके अलावा भी कई ऐसे तरीके खोजे जिनमें यदि हमें जल उपलब्ध ना भी हो सके, हो सकता है कि उन ऋषियों ने यह सोचा हो कि भविष्य में यदि इस ब्रह्मांड पर जल की कमी हुई तो जल की कमी को पूर्ति कहाँ से करेंगे। हम लोग तो नहाने में 2-2, 4-4 बाल्टियों से जब स्नान करते हैं तो जल का कितना बहा देते हैं, इसका अंदाज़ा भी नहीं करते हम लोग। तो इन सब की जल की बचत और साथ में नई खोजों का आविष्कार, यह हमारे ऋषियों की विशेषता रही है। उन ऋषियों ने क्या देखा कि जल से भी महत्वपूर्ण कुछ और तत्व भी होते हैं, जिनके द्वारा स्नान करने से, जिनको ग्रहण करने मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं स्नान के प्रकार की। अभी तक हम लोगों ने जो समाज में स्नान देखा, जो तरीका देखा स्नान का, वह सिर्फ एक तरीका था। लेकिन ऐसे 7 तरीके हैं जिनके द्वारा हम अन्य विशेषतम स्नानों को करके अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। जैसे कि उन 7 प्रकार के स्नानों में सर्वप्रथम स्नान का जो नाम है, वह नाम है मंत्र स्नान। मंत्र स्नान अर्थात मंत्रों के द्वारा अपनी चेतना को, अपनी ऊर्जा को शुद्ध एवं पवित्र कर लेना। तो मंत्रों में इतनी ऊर्जा कैसे आती है? मंत्र एक ऊर्जा का स्रोत है। जब हम अपने भीतर किसी ऊर्जा का प्रवाह कर लेते हैं तो हमारी ऊर्जा
उस मंत्र की ऊर्जा से मिल करके, जैसे कि जल शरीर के बाहरी हिस्से को पवित्र करता है, लेकिन मंत्र की ऊर्जा हमारे मन पर, हमारे इंद्रियों पर, हमारी बुद्धि पर और समस्त प्रकार की हमारी चेतना शक्ति के ऊपर जो है अपना प्रभाव जमा करके उसको शुद्ध कर देती है। तो मंत्र स्नान, लेकिन वो मंत्र कौन से है? जिसको कहते हैं कि वैदिक मंत्रों से स्नान। यह उन लोगों के लिए था जो कि आचार्य परंपरा का निर्वाह करते थे, जो कि बड़े बड़े तपों में लीन रहते थे, वेद अध्ययन करते थे। तो वो वैदिक मंत्रों के द्वारा अपने आप को पवित्र करने की क्षमता प्राप्त कर लेते थे। तो उन वैदिक मंत्रों में आज भी वह पावर है, वह शक्ति है, जिसके उच्चारण मात्र से हम भीतर से शुद्ध, निर्मल और पवित्र हो जाते हैं। जैसे कि वैदिक सूक्त में एक श्लोक आता है, एक सूक्त है, एक ऋचा है उसकी वैदिक की, जिसको कहते हैं आपो हिष्टा मयो भवन्तु स्निग्धानि च। तो इस प्रकार से जो मंत्र जो होते हैं, वैदिक मंत्र जो हैं, यह मंत्र स्नान कहलाते हैं। उसके बाद में दूसरा प्रकार कहलाता है अग्नि स्नान। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि जैसा नाम है वैसा ही स्नान है कि हम अपने शरीर पर अग्नि लगा लें और स्नान हो गया। तब तो हम क्या होगा कि राम नाम सत्य हो जाएगा, हम जल जाएंगे, हमारे भीतर बाहर एक ताप पैदा हो जाएगा, एक गर्मी पैदा हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? अग्नि भी पवित्र करती है, लेकिन कैसे? विशेष प्रकार के समिधाओं को, विशेष प्रकार की हवन सामग्रियों को यज्ञ के द्वारा भस्म बना करके, उन मंत्रों की ऊर्जा भी उसमें समाहित करके जब वो भस्म प्राप्त की जाती है, तो उस भस्म को जब अपने शरीर पर लेपन किया जाता है, तो यह कहलाता है अग्नि स्नान, जिसको भस्म स्नान भी कहीं कहीं कहते हैं। आप लोगों ने नागा साधुओं को प्रायः देखा होगा अपने तन पर भस्मी लगाए हुए, और नागा को तो छोड़ो, आप लोगों ने तो भगवान सदा शिव को ही देखा होगा, जिनको शमशान की भस्म बहुत ही प्रिय है। तो भस्म स्नान यानी कि जरूरी नहीं है कि हम जल से स्नान करें तभी हमें जो है शुद्धि प्राप्त होगी। यदि हमने अपने शरीर पर मंत्रों के द्वारा, ईश्वर के स्मरण के द्वारा भस्म को लेपन कर लिया है, तो समझ लेना कि हमारा शरीर बाहर और भीतर दोनों तरफ से शुद्ध हो गया है। कैसे शुद्ध हो गया? भस्म हमारे शरीर को कैसे शुद्ध करती है? भस्म के अंदर एक विशेषता होती है, ये बहुत बारीक पाउडर के रूप में, फॉर्म में चेंज हो जाती है, और जब हम उसको अपने शरीर पर लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि नागा साधु लोग जो होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, वह अपने शरीर पर भस्म लगा करके बिना वस्त्रों के भी, बिल्कुल शीत लहर में भी, बिना ठंड के रह सकते हैं। यानी कि सर्दी को सहने की क्षमता, उसके अंदर एक ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्योंकि भस्म हमारे रोम छिद्रों को जब बंद कर देती है तो हमारे शरीर में वायु का प्रवेश बंद हो जाता है, और वायु भी हमारे शरीर में अशुद्धि पैदा करती है। तो इसलिए अग्नि स्नान का भी एक बहुत बड़ा महत्व है, जिससे जितने भी शैव संप्रदाय के लोग हैं वे सभी ग्रहण करते हैं। इसके बाद में तीसरे नंबर का जो स्नान आता है, वह स्नान कहलाता है भौम स्नान। भौम अर्थात भूमि। भौम का मतलब भूमि, यानी कि भूमि में क्या है? भूमि की फॉर्म है मिट्टी। यदि हम मिट्टी के द्वारा अपने शरीर पर लेपन कर लेते हैं, मिट्टी का लेप कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, जिसको मृदा भी कहते हैं। मिट्टी को संस्कृत में कुछ लोग मृदा भी कहते हैं, और मृदा चिकित्सा एक प्रणाली भी है चिकित्सा की, जिससे मिट्टी के द्वारा कई रोगों का निदान भी किया जाता है। तो इस प्रकार से मिट्टी को अपने संपूर्ण शरीर पर लेप करके, अथवा कुछ विशेष पदार्थ जैसे कि बेसन,
हल्दी आदि के ओवटन बना करके उसको अपने शरीर पर लगा करके स्नान करने को भौम स्नान या गौड़ी स्नान भी कहते हैं। और इस स्नान की एक विशेषता और है कि इस स्नान के माध्यम से ही भगवान गणपति की उत्पत्ति भी हुई थी। जब माँ गौरा अपने भवन में स्नान कर रही थी, अपनी कैलाश पर्वत पर बनी गुफा में स्नान कर रही थी, तब वहाँ उन्होंने क्या किया कि अपने ओवटन के द्वारा, अपने मैल के द्वारा जो एक प्रतिमा बनाई जिसके गणेश की उत्पत्ति हुई, तो ये भौम स्नान कहलाता है। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के स्नान आप लोग जान चुके हैं। अब आते हैं चौथे नंबर के स्नान पर, और ये चौथा नंबर स्नान कहलाता है वायव्य स्नान। वायव्य का मतलब वायु, लेकिन यहाँ मतलब वायु से नहीं है, ये सीधा सीधा शब्दों का अर्थ नहीं यहाँ पर लिया गया है। वायव्य का अर्थ है गो चरणों की धूली, गोधूली। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा गोधूली बेला, धूरी सांझ। धूरी का मतलब ही होता है कि जब गाय सुबह को चरने के लिए जाती है, दिन भर अपने बाहर घूमती फिरती रहती है, लेकिन जब शाम होते ही, जब सुबह दिन और रात्रि का मिलन होता, जब दोनों बेरा जिसको कहते हैं मिलती है, संध्या काल जब होता है, उस समय पर वो अपने घर को पुनः वापस आती हैं, तो उनके जब झुंड के झुंड घर को वापस उड़ते हैं, लौटते हैं, तब एक धूल उनके चरणों से जो उठती है उसको गोधूली कहते हैं, और इसीलिए उस समय को गोधूली बेला के नाम से जाना जाता है। इसलिए गोधूली को अपने मस्तक से लेकर के संपूर्ण शरीर पर लगाने से भी हमारे स्नान की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो गोधूली का मतलब सबसे पवित्र पशु, सबसे पवित्र जीव कोई अगर जो इस ब्रह्मांड पर उपस्थित है तो वह है गौ माता, क्योंकि गौ की सेवा, गौ की पूजा और गौ का अपने घर के अंदर उनका सम्मान करना, यह एक हिंदुओं का अनिवार्य कर्म है और उसको निभाना भी चाहिए उनको, क्योंकि हिंदू गाय एक जीव ही नहीं, वह हमारी माता भी है, और माता कभी किसी के लिए अहितकर नहीं होती। वह हर अवस्था में कल्याणकारी ही होती है। तो आइए चलते हैं अब हम अपने पंचम प्रकार के स्नान की तरफ। और 5वां स्नान जो कहलाता है वह है मानसिक स्नान। मानसिक स्नान अर्थात ये नहीं कि हम पड़े पड़े मन में सोच लिया कि आज ठंड बहुत है, रजाई ओढ़ ली और सोच लिया कि आज हमने स्नान कर लिया है तो स्नान हो गया है, ऐसा नहीं। मानसिक का अर्थ होता है कुछ शास्त्रोक्त, कुछ पुराणोक्त मंत्र दिए गए हैं, उन मंत्रों के द्वारा ध्यान करते हुए अपने मन को, आत्मा को शुद्ध कर लेना, पवित्र कर लेना। जैसे कि आपने सभी देखा होगा, आप सभी लोगों ने बहुत प्रायः सभी पूजाओं में देखा होगा कि सर्वप्रथम पवित्रीकरण का एक मंत्र बोला जाता है, और उस मंत्र का अर्थ क्या है वही बताएगा आपको मानसिक स्नान के विषय में। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वे अवस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षाय सा वा यावन्तरः शुचिः। अर्थात जो भगवान पुंडरीकाक्ष अर्थात भगवान विष्णु का नाम स्मरण कर लेता है, वह भीतर और बाहर से अथवा किसी भी अवस्था में हो, हर तरफ से शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो इस स्नान को कहते हैं मानसिक स्नान। अब आते हैं अपने 6वें नंबर के स्नान की तरफ, और 6वां स्नान कहलाता है वारुणी स्नान। अर्थात वारुणी का मतलब होता है वर्ण कर लेना। जब हम किसी नदी में, किसी जलाशय में, किसी पवित्र
झीलों में जाकर के स्नान करते हैं। जैसे माँ गंगा की गोद में जाकर के जब हम स्नान करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हम लोग अवगाहन करते हैं। अवगाहन का अर्थ है कि जिसमें हम बैठ करके जल में और डुबकियाँ लगाते हैं। तो जल में डुबकी लगा करके स्नान करने की प्रक्रिया कहलाती है वारुणी स्नान। वारुणी का अर्थ वर्ण कर लेना। हमने माँ गंगा का वर्ण कर लिया, उनको अपने में धारण कर लिया, हम उनमें और वो हमें समाहित हो गई। तो माँ गंगा के स्नान को वारुणी स्नान कहते हैं। जो अंतिम प्रकार का स्नान बताया गया है वह स्नान कहलाता है दिव्य स्नान। दिव्य स्नान अर्थात दिव्य का मतलब ही बड़ा दिव्य है। उस दिव्यता से मतलब है जो कि अलौकिक हो और साथ में पारलौकिक भी हो। पारलौकिक अर्थात जो दैवीय शक्तियों से युक्त हो। इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में सूर्य देव भगवान जो है वह साक्षात देव के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जो कि निरंतर हमें अपने प्रकाश के द्वारा भांति भांति के स्वास्थ्य लाभ, अन्य प्रकार के लाभों से लाभान्वित करते रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भगवान सूर्य की धूप में स्नान करना भी एक विशेष प्रकार का दिव्य स्नान कहलाता है। रात्रि में चंद्रमा, इसकी शीतल चांदनी गर्मी में किसको अच्छी नहीं लगती, किसके मन को नहीं लुभाती। तो मन का देवता चंद्रमा है। जब हम चंद्रमा की चांदनी में, रोशनी में नहा लेते हैं तो भी हमारा स्नान पूर्ण हो जाता है। अथवा तीसरा और उसी के अंतर्गत एक और दिव्य स्नान है जिसको कहते हैं वर्षा के जल में स्नान कर लेना। वह वर्षा का जल जो नदियों से और क्या कहते हैं जलाशयों से, भिन्न भिन्न प्रकार के जल स्रोतों से सूर्य की ऊष्मा को पाकर के बादलों ने खींच लिया। तो ये बाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो उत्पन्न, एकदम फिल्टराइजेशन के द्वारा जो जल गया है ऊपर, इसको वैज्ञानिक लोग भी बड़ा अद्भुत और पवित्र मानते हैं। तो यह होली वाटर जब हमारे शरीर के ऊपर गिरता है, पवित्रता होती है, एक दिव्यता होती है इसके अंदर, जो कि हमारे शरीर को भी दिव्य अनुभूति देती है। और साथ में मन में उल्लास भी आता है वर्षा को देख करके। किसका मन नहीं करता है भीगने को, नहाने को और उसमें खेलने को। तो ये दिव्य एक खेल के साथ में वैज्ञानिकता भी है, साथ में रहस्य भी छुपे हुए हैं। इन रहस्यों को हमारे ऋषिगण हजारों हजार वर्ष पूर्व जान चुके थे, जिससे उन्होंने इन सब साधनों का लाभ लिया और उसका लाभ जनता को मिल सके, समाज को मिल सके, ऐसी धारणा के साथ में उसको शास्त्रबद्ध भी किया, उसको लिखित भी रखा। यह 7 प्रकार के स्नान कई प्रकार के ग्रंथों में इनका वर्णन मिलता है। भगवान शिव ने माँ सती को आगम और निगम शास्त्रों में इनका वर्णन विस्तार से बताया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी और हमारी आने वाली अन्य वीडियो को जो कि जानकारी से भरपूर होंगी उनको देखने के लिए हमारे चैनल को अति शीघ्रता से सब्सक्राइब करें एवं अधिक से अधिक लाइक करें। धन्यवाद।